अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सकलैन हैदर एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों को वेलकम जी आया नो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गो सेल्फ मेड पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बड़े ही ज़ोर शोर के साथ और बड़े ही रिदम के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। और आज का सेशन नहीं हो पाया, उसके लिए इंतहाई माजरत चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा कोई पर्सनल काम था, फैमिली एक मैटर था, उसमें मुझे जाना पड़ा। तो दैट्स वाई एक दफ़ा तो मैं लिंक में आ चुका था कि मैं अभी सेशन करता हूँ, लेकिन सडनली मुझे जाना पड़ा। दैट्स वाई आई एम रियली अपोलोजाइज। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने फिर आप लोगों के लिए, जैसे मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने कहा कि आप लोगों का दिन और टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो सेशन है ये कंटिन्यू रहे और आप जो है इस सेशन को कम्प्लीटली अटेंड कर पाएँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी टॉपिक हैं आज उनको कवर करें। पिछले को थोड़ा सा हम रिपीट कर लें, नए टॉपिक को कवर अप कर लें इंशाल्लाह। आज अभी हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ज़रा प्रैक्टिकल मार्केट में भी देखेंगे, रियल मार्केट में देखेंगे। इसके अलावा हम कैंडल स्टिक को देखेंगे। कैंडल स्टिक कितने किस्म की होती हैं, बुलिश कैंडल कौन सी हैं, बियरिश कैंडल्स कौन सी हैं, इंशाल्लाह ताला इनको देखने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग इन आज के सेशन को, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं अपलोड कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग के बाद, जो हमारी एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन की मीडिया टीम है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को फैसिलिटेट करती रहेगी और आप हमारी लर्निंग के साथ जो अटैच रहेंगे। कल हमने गुफ्तगू की थी कि इंसान जो है वो सक्सेस के लिए जैसे माहौल में जाएगा वैसा हो जाएगा। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे बनना चाहते हैं आप ऐसे माहौल में चले जाएं, उन लोगों से मिलना शुरू कर दें, उन लोगों को कॉपी करना शुरू कर दें, उनकी बातें सुनना शुरू कर दें, उन्हें फॉलो करना शुरू कर दें, तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव लीडर्स हैं, जितने एडमिन लीडर्स हैं, जितने विजनरी लीडर्स हैं, ये तमाम क्या कर रहे हैं, ये एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जो दिन में खुद के अपने हुनर से, अपने माइंड से, अपने स्किल से, अपने हुनर से कम से कम दिन का 2,000 रुपये से लेके 5,000 कमा सके। इसीलिए हमने जो दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है उसका चुनाव किया। इसके अलावा हमारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स भी हैं, पैसिव इनकम के प्रोजेक्ट्स भी हैं। डेफिनेटली कोई भी आदमी है वो पहले एक्टिव इनकम में जाता है जब उनके दिन का, देखिए किचन इस वक्त पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान एशियंस का तो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो चूंकि फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, हम तो जस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे पेशा वराना सलाहियत हम लेते हैं और 33 नंबर से लेके 33,000 तक हमारी लाइफ चलती है। लेकिन अगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने का खर्चा होता है। और अगर हम अपनी फैमिली को हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएं तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम किस तरफ जाएं। अपने आप को बेचें, प्लॉट्स को बेचें, घर को बेचें, तब जाके एजुकेशन होती है। फिर मैरिट्स बड़े प्रॉब्लम है। तो कोई भी एजुकेशन है वो इंसान की जाया नहीं होती ना। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो उसके साथ हुनर का होना बहुत जरूरी है। तो हमने गो सेल्फ मेड पाकिस्तान के प्रोजेक्ट से ये बेड़ा उठाया कि हम इंशाल्लाह ताला एक एक शख्स को, एक एक आदमी को, एक एक एजुकेटेड पर्सन को, एक एक उस आदमी को जो इंटरेस्टेड है, हम उसको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, बगैर एनी चार्जेस, बगैर किसी फीस के और बगैर किसी हिडन चार्जेस के, इंशाल्लाह ताला। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसमें जो ट्रेंड्स हैं उनकी 3 किस्में होती हैं। जैसे बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, साइडवे ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड के साथ साथ एक जोन बनता है मार्केट का जिसको साइडवे कहते हैं। साइडवे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट काम करती है। जहां से मार्केट ऊपर जाती है, जहां से मार्केट की प्राइस अप जाती है, मार्केट बुलिश होती है, बाय ट्रेंड की तरफ जाती है, अप ट्रेंड की तरफ जाती है, मार्केट में कीमत बढ़ जाती है किसी भी चीज की, चाहे गोल्ड है, ऑयल है, पाउंड है, यूरो है, न्यूजीलैंड करेंसी है, दुनिया की कोई भी करेंसी है, उसका ट्रेंड जब अप जाता है तो उसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं। इसी तरह अगर उनका रेट गिर जाता है, पाउंड का है, यूरो का है, ऑयल का है, गोल्ड का, उनका रेट गिर जाता है तो वो बियरिश ट्रेंड होता है। और जब मार्केट के अंदर रेट एक जगह आ जाता है, मार्केट कभी एक कीमत पे जाती है, उसी कीमत से फिर वापस आती है, फिर जिस कीमत से उठी है फिर उस कीमत पे जाती है, यानी मार्केट एक साइड वे बना लेती है। फर्ज करें 5 रुपए से मार्केट ऊपर गई, 25 रुपए रेट तक मार्केट गई, 25 रुपए मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से मार्केट गिर गई, तो 5 रुपया मार्केट का सपोर्ट लेवल कीमत था। ओके, वो 5 रुपए पे फिर आई, फिर बायर आ गया, वहां से उसने बाय किया 30 रुपए, फिर सेलिंग रेट था, वहां से मार्केट फिर नीचे आ गई, इसी तरह फिर 5 पे आई, फिर उठ गई, फिर 30 से नीचे आ गई।
तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एक जोन बनता है, इस जोन को कहा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि इस वक्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह अभी जो है दिखाऊंगा इसके ऊपर लाइव मार्केट में इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं अपने सेशन में की तरफ। और आज का जो हमारा सेशन है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी है, साइडवे को भी हम देखेंगे, बुलिश ट्रेंड क्या होता है उसको भी देखेंगे, और बुलिश ट्रेंड में कौन कौन सी अलामात आती हैं, कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको देख के हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर मार्केट गिर रही है तो हम मार्केट ऊपर की तरफ कैसे जाएगी, यानी बुलिश ट्रेंड की तरफ कैसे जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारा आज का सेशन जो है वो कैसा लगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। और तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मेरे सिस्टम की स्क्रीन जो है वो आ चुकी है। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है मेजर सपोर्ट, एक होती है मेजर रेजिस्टेंस। एक होती है माइनर सपोर्ट और एक होती है माइनर रेजिस्टेंस। ठीक है, और आप मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को डे 1 में और H4 के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, और माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस को आप ऑलमोस्ट H1 M30 M15 में भी देख सकते हैं फॉर स्कैल्पिंग। ओके, ये क्या होता है इस पे भी इंशाल्लाह ताला हम बड़ी डिटेल पे बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। फिर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में दिखाऊंगा और वहां से कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है याद रख लीजिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग की फाइनेंशियल मार्केट के डैशबोर्ड, कोई भी ब्रोकर जब आपको डैशबोर्ड देता है तो डैशबोर्ड के ऊपर चार्ट की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 जो पहला चार्ट होता है उसको बार चार्ट कहते हैं, दूसरा चार्ट उसको कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं, तीसरा चार्ट उसको लाइन चार्ट कहते हैं। तो जो सबसे बेस्ट चार्ट होता है उसको कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट जो है ये क्या करता है, ये आपको एविडेंस देता है। जैसे एमोजीज होती हैं, आप स्माइलिंग फेस भेज देते हैं, आप हाथ जोड़ने वाली एक एमोजी भेज देते हैं, तो क्या होता है ये एमोजीज होते हैं। तो आपको वो बंदा, देखिए उसने एमोजी भेजा स्माइलिंग फेस का, तो उसने अपना जो हंसना है वो तो नहीं भेज दिया ना, लेकिन आपने इमोजी देख के उसकी फीलिंग्स को समझ गए कि बंदा हंस रहा है, उसने हाथ जोड़ दिया, आपने उसकी फीलिंग समझ गई कि ये जान छुड़वाना चाहता है। तो गॉट इट द पॉइंट, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, गौर से सुनिएगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर क्या होता है, अप ट्रेंड भी आता है, डाउन ट्रेंड भी आता है। अब अप ट्रेंड कैसे आता है, वो सपोर्ट पे आता है। डाउन ट्रेंड कैसे आता है, सेल में आता है, यानी रेजिस्टेंस में आता है। मार्केट बाय जाती है सपोर्ट से, मार्केट गिर जाती है, कीमत गिर जाती है रेजिस्टेंस पे। अब याद रख लें, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एक मार्केट को शेप देगी, एक शक्ल देगी, एक कैंडल बनेगी। वो कैंडल ये डिसाइड करती है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। इसी तरीके रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट गिरती है तो ये फैसला होता है वह कैंडल स्टिक की सूरत में कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो आप लोग अपने पास इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डायरी पेन पे नोट कर लें, ताकि आप लोगों को बात जो है वो समझ आ जाए। वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बड़ी मखसूस सी टिप्स दूंगा, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, तो कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। ये एक होता है ये बुलिश ट्रेंड, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आ रहा है। तो आपको नीचे इसकी एक डंडी सी नजर आ रही है, अगर आप गौर करें तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये इसका मार्केट का लो लेवल है, यहां तक ये वाला मार्केट की लो प्राइस है। फर्ज करें मार्केट का लो लगा 5 रुपए का, और मार्केट जब ओपन हुई, ठीक है, तो मार्केट ओपन हुई 10 रुपए पे, ये उसकी ओपनिंग प्राइस आ गई। फिर उसी दिन का हाई लगा मार्केट में 25 रुपए का, लेकिन मार्केट क्लोज हुई, पूरा दिन क्लोज हो गया, वो हुआ 20 रुपए के ऊपर। तो ये जो बुलिश कैंडल है ये आपको बता रही है कि मार्केट के अंदर 4 प्राइस होती हैं। एक कैंडल जो आपसे गुफ्तगू करती है, ये कैंडल की ये जो डंडियां हैं जहां पे लो प्राइस आपको नजर आ रही है, ये वाली जो जगह है इसको विक बोलते हैं या शेडो कहते हैं, और ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको बॉडी कहते हैं। इसी तरीके से ये वाला, ये भी विक है, ये शेडो कहलाया जाता है। ओके, और ये इसकी बॉडी है। ये मार्केट की लो प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये हाई प्राइस है। जब मार्केट 5 रुपए से शुरू हुई, इसकी बोली लगना शुरू हुई, मार्केट में बायर आया, करते करते मार्केट
बाइंग होते 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 हाई प्राइस 25 पे गई, तो लोगों ने कहा मैंने 5 रुपए पे खरीद लिया, अब मुझे 20 रुपए मुनाफा हो गया, 25 रुपए रेट हो गया, मैं बेच देता हूं। तो वो क्या किया उसने, उसने बेचा। जब लोगों ने बेचना शुरू किया तो मार्केट में रेट गिरना शुरू हो गया, तो 20 रुपए पे उस दिन मार्केट क्लोज हो गई। यानी 5 रुपए पे जो खरीदार थे, उन्होंने 20 रुपए मुनाफा करके 25 रुपए रेट पे चीज को बेच दिया। तो मार्केट के ऊपर एक डंडी सी बन गई, एक शेडो बन गया, एक विक बन गई। ओके, तो ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल आ गई और उसकी 4 प्राइसेस जो है वो आपके सामने आ गई जी। गॉट इट। उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम लोग अभी बात करेंगे इससे आगे, जो अगली कैंडल है उस पर अभी हम बात करेंगे। उसको कहा जाता है बियरिश कैंडल। याद रख लीजिएगा, बुलिश में हाई प्राइस और लो प्राइस ये सेम रहती है। बुलिश में ओपन नीचे से होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी ना, रेट बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। ओपन होगा लो से तो ऊपर हाई की तरफ जाएगा। तो बियरिश के अंदर क्या होता है, रेट गिरता है तो प्रॉफिट होता है। यानी बुलिश में ये हुआ कि आपकी जो बेस करेंसी है वो ऊपर जाएगी तो मुनाफा होगा। बियरिश में ये है कि बेस करेंसी गिरेगी तो मुनाफा होगा, यानी उसका रेट जितना गिरेगा इतना आपको मुनाफा होगा, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट उसका काउंटर प्राइस, काउंटर करेंसी खरीदी हुई है। समझ आ रही है मेरी बात को? तो उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। तो बियरिश के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा, बुलिश में देखें तो हाई प्राइस और लो प्राइस सेम है, इसी तरीके से बियरिश में भी लो प्राइस और हाई प्राइस सेम है, जबकि ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है। तो बुलिश में ओपन नीचे होता है, क्योंकि नीचे से खरीदारी होती है ना, सस्ता होगा तो बेचेंगे, महंगा हो गया, ठीक है, तो बेस जब महंगा होगा तो बेचेंगे। इधर हमने काउंटर और बेस की जंग है ना, तो यहां हमने काउंटर खरीदा है, बेस दिया है। अब बेस जितना गिरेगा काउंटर की कीमत चढ़ेगी, तो यहां ये मार्केट जितनी गिरेगी तो हमें मुनाफा होगा अगेंस्ट द काउंटर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी आज के इस सेशन के अंदर। तो यहाँ पर इसकी ओपन प्राइस जो है वो नीचे, तो अगली कैंडल यहाँ से शुरू होगी, वो जितनी गिरेगी आपको मुनाफा होगा। बुलिश की अगली कैंडल इसके क्लोज प्राइस से शुरू होगी, तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। तो ये हमने कैंडल्स को पढ़ा, और जो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर 2 टाइप्स की कैंडल होती है, हमने उसको अभी देखा कि एक बुलिश कैंडल होती है, एक बियरिश कैंडल होती है। इसी तरह बुलिश ट्रेंड होता है और फिर बियरिश ट्रेंड होता है। गॉट इट। इसी तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर एक और कैंडल्स होती हैं, कैंडल की किस्में हैं। बुलिश पैटर्न कैंडल्स होती हैं और इसी तरीके से बियरिश कैंडल्स होती हैं। इस वक्त आपके सामने कैंडल स्टिक पैटर्न है, 4 टाइप्स हैं। इसको डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डोजी। नंबर 1 डोजी, कॉमन डोजी कहते हैं। नंबर 2 ड्रैगन फ्लाई डोजी। नंबर 3 ग्रेवस्टोन डोजी। और 4th है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ओके, ये आपको ये इनडिसियन कैंडल होती है। ये आपको बता रही है कि ये मार्केट का लो प्राइस है, ये उस दिन का हाई प्राइस है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बराबर हैं, मार्केट किसी तरफ भी जा सकती है। ओके, इसी तरीके से ये जो डोजी कैंडल है ये इनडिसियन कैंडल होती है। ये किसकी सपोर्ट करती है? अगर ये कैंडल स्पोर्ट पे बने, अगर डोजी कैंडल स्पोर्ट पे बने, तो ये मैं कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ ये दोगली कैंडल है ना, ठीक है, इंडिसियन भी है। अगर ये सपोर्ट पे बने तो बायर को मदद करेगी, मार्केट को ऊपर ले जाएगी। और अगर ये रेजिस्टेंस पे बने तो मार्केट को, ये सेलर को सपोर्ट करेगी, मार्केट को और नीचे ले आएगी। तो ये 4 टाइप्स ऑफ डोजी हैं, कॉमन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग्ड डोजी। ओके, ये इनडिसियन कैंडल होती है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। ये सपोर्ट पे बने तो बायर को मदद करेगी, रेजिस्टेंस पे बने तो सेलर को मदद करेगी। गॉट इट द पॉइंट। फिर इसी तरीके से अगली कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जिनको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। बुलिश ट्रेंड के अंदर जो सबसे बाय ट्रेंड है उसके अंदर एक हैमर कैंडल स्टिक होती है, एक इन्वर्टेड हैमर होता है, फिर इसी तरीके से एक स्पिनिंग टॉप होता है और एक बुलिश इंगल्फिंग होता है। ये 4 टाइप ऑफ कैंडल्स अभी हमने पढ़े, और जिनके अंदर हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है, स्पिनिंग टॉप है और बुलिश इंगल्फिंग है। तो ये चारों कैंडल्स बनने के बाद ये है वो कैंडल जो आपकी एविडेंस कैंडल है, जो ये निशानदेही कर रही है कि मार्केट के अंदर जो सेलर है वो थक गया है। अगर मार्केट सपोर्ट पे है और ये चारों कैंडल्स में से
कोई एक बन जाए, दो बन जाए, तीन बन जाए, तो इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल होती है, और उस कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप एंट्री लेते हैं और मार्केट आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाती है। तो ये कैंडल स्टिक एक पूरी जुबान है, एक पूरी लैंग्वेज है जो कि आपको मदद करती है प्रॉफिट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है हैमर कैंडल। ओके, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग। तो अभी हम जाके लाइव मार्केट में इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जस्ट मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा या 30 सेकेंड, मैं लाइव मार्केट में आपको लेके जाता हूँ। थैंक यू। जी, तो फ्रेंड्स, इस वक्त आपके सामने मैंने ये लाइव मार्केट ओपन की है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एक जो पाउंड है ये नजर आ रहा है, पाउंड की मूवमेंट आपको नजर आ रही है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस अमेरिकन डॉलर। अगर आप गौर करें तो यहाँ इसकी ये लाइव मार्केट चल रही है, इसकी प्राइस इस वक्त है 1.15335। ओके, तो ये इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है। मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को जूम कर देता हूं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ये कैंडल स्टिक डंडियां बनते हुए नजर आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कैंडल नजर आती है, और इस कैंडल को हम नाम देते हैं हैमर। ओके, अभी आपने हैमर देखा, और इसको पिन बार भी कहते हैं, हैमर भी कहते हैं। ओके, अगर इसकी हल्की सी पिन निकली होगी तो पिन बार होगा, पिन नहीं होगी तो हैमर होगा। अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पे मैं अभी कैंडल तलाश करता हूँ। यस, मुझे एक कैंडल मिल गई है। तो यहाँ पे इसने दो डिसीजन दिए हैं ना, ये देखिए। अब ये मार्केट आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि ये बियरिश ट्रेंड है, मार्केट गिर रही है, ये देखें। ओके, गिरते गिरते उसने छोटी सी रिट्रेसमेंट की है ना। ओके, ये देखिए, ये वाली, ये मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की है। यहां से मार्केट थोड़ी सी अप गई है, हालांकि ट्रेंड सेल का है, लेकिन उसने कैंडल दी है। क्या कैंडल दी है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रही है, ये वाली दो कैंडल्स हैं, पिन बार भी हैं। ओके, तो मार्केट कहाँ गई? बेशक छोटा सा मूव लिया, ये छोटा सा नहीं है, 4, 8, 12, 16 घंटे मार्केट अप गई है, तो ये हो गया बुलिश। तो सेल ट्रेंड के अंदर आपने देखा ये कैंडल बनी और मार्केट अप चली गई। इसी तरीके से हम और ढूंढ लेते हैं। यहां देखते हैं, अगर हम किसी जगह स्पोर्ट को देखें, उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लॉन्ग लेग डोजी नजर आ रही है, बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है। ये देखें, मार्केट सेल आ रही है। ओके, यहाँ पे देखें, मार्केट ये सेल आ रही है। सेल आते आते मार्केट ने क्या किया, एक इनडिसियन कैंडल कर दी, ये वाली। मैं इसको, ये आपको नजर आ रही होगी। ओके, मैं इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, नजर आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे कैंडल बन गई है आपकी लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, तो ये देखिए H4 का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट इसके बाद देखें अब चली गई। तो ये क्या हुआ, सेल ट्रेंड बना, ये बना सेल ट्रेंड। सेल ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक जगह सपोर्ट के लेवल के ऊपर मार्केट ने आपको एक कैंडल दी, यानी मार्केट नीचे आई, नीचे बायर मौजूद था, वो ऊपर लेके गया, फिर सेलर मौजूद था, वो मार्केट को नीचे ले आया। तो मार्केट में देखें, जो इसकी विक है वो बड़ी बनी, बॉडी छोटी बनी, तो मतलब जो सेलर है, जो ट्रेंड आ रहा था वो वीक हो गया, तो मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। इसी तरीके से अगर हम मार्केट के अंदर और देखने की कोशिश करें तो हमें नजर आ जाएगा, ये देखिए। अब आपको मैं दिखाता हूं इनवर्टेड हैमर। ओके, आपको देखें लॉन्ग लेग डोजी भी नजर आएगी ऑलमोस्ट, इन्वर्टेड हैमर भी नजर आएगा,
और आपको स्पिनिंग टॉप भी नजर आएगा। और ये है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का एक्सपोर्ट लेवल जो इस वक्त हम लाइव मार्केट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए लॉन्ग लेग डोजी, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट के ऊपर बना, मार्केट अब चली गई। ओके, ये देखिए मार्केट ऊपर गई, ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है माइनर, ये देखिए ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ने एक कैंडल दी, ये बन गई स्पिनिंग टॉप। तो मार्केट देखिए ये नीचे आ गई। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए फिर कम मार्केट ने ये एक पिन बार बनाई। ओके, उसी के साथ पिन बार के साथ एक और कैंडल बनी, और साथ ही उसने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो क्या हुआ, अब यहां देखिए मार्केट यहां से ऊपर चली गई। ओके, तो ये आपको आज हमने जो देखा, जैसे ये आपको कैंडल नजर आ रही है डोजी, ये इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, ये देखिए स्पिनिंग टॉप, तो मार्केट नीचे आ गई। तो अभी चूंकि हम बुलिश कैंडल्स को देख रहे हैं, तो इसको अभी जेन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ये इन्वर्टेड हैमर टाइप है। ठीक है, ये देखिए पिन बार है, मार्केट ऊपर गई। ओके, ये देखिए आपको स्पोर्ट के लेवल के ऊपर बहुत कमाल का एक एविडेंस मिला। ये देखिए ये स्पोर्ट भी है, और उन्होंने एक पिन बार भी दी, और H4 के टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट बुलिश चली गई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? फिर इसी तरीके से यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा पैटर्न दिया है। यहाँ देखिए ये इन्वर्टेड पिन बार भी मिल गया, ये देखिए डोजी भी मिल गया, और मार्केट अप ट्रेंड चली गई। ठीक है, तो ट्रेड होती है सबर के साथ, कैंडल बनने का वेट करना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इसमें आऊंगा रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी जमीनें बेच के सिर्फ पति रहेंगे। क्योंकि ये मार्केट है, किसी के मामू किसी के चाचू की है नहीं, मेरी है नहीं, डॉक्टर सेकलैन की नहीं है। ये मार्केट है इन्वेस्टर्स की, ये मार्केट है बड़ी बड़ी कंपनीज की, ये मार्केट है बड़े बड़े मार्केट मेकर्स की। तो इसीलिए हमने इन एविडेंस को देखना है। तो आज जो अभी हमने कैंडल्स पढ़ी हैं, अब हम वापस चले जाते हैं अगर अपने चार्ट की जानिब, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर हैमर भी हमने देखा, इन्वर्टेड हैमर भी देखा, स्पिनिंग टॉप को भी देखा, और बुलिश इंगल्फिंग को भी देखा। मैं एक दफा आपको बुलिश इंगल्फिंग दोबारा दिखाता हूँ। हैमर मैंने आपको दिखाया, पिन बार दिखाया, इन्वर्टेड हैमर दिखाया, स्पिनिंग टॉप दिखाया, और बुलिश इंगल्फिंग। एक दफा फिर हम मार्केट में जाते हैं और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को देखते हैं। अभी हमें जैसे ही हम आए मार्केट में, तो हम एक बड़ा ही खूबसूरत स्पोर्ट लेवल के ऊपर एक बहुत प्यारा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न मिल गया। ये देखिए कैंडल मिल गई हमें, तो ये आ गई बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं, बुलिश यानी बुल, मार्केट बुलिश हो गई, इंगल्फ पिछली पूरी कैंडल को घेर लिया। ओके, बनी स्पोर्ट के ऊपर। तो ये देखिए मार्केट का ट्रेंड किधर चला गया, और मार्केट कितने दिन रही बाय, गौर करें, 4 8 12, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऑलमोस्ट कम से कम एक महीने से ज्यादा मार्केट अप चली गई। ओके, ये देखिए एक स्पोर्ट का लेवल, दूसरा लेवल, तीसरे लेवल पर। ओके, ये देखिए मार्केट अप गई जैसे कि हमने पढ़ा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये देखिए सेल ट्रेंड आया, स्पोर्ट बनी, ट्रिपल बॉटम बना, मार्केट ऊपर चली गई। ओके, तो अभी हम एक और बुलिश इंगल्फिंग को तलाश करते हैं मार्केट के अंदर। यस, ये देखिए अभी हमें यहाँ पर एक और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली। ये देखिए अब ये बुलिश इंगल्फिंग मिली, ऑलमोस्ट बुलिश इंगल्फिंग, ये मार्केट आपकी अब चली गई। ओके, अब इसी तरीके से एक और हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल गई। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है, ये देखिए मार्केट सेल आ रही है, सेल आते आते जो रेड कैंडल्स हैं, बियरिश कैंडल का पैटर्न है, वो कैंडल छोटी होती गई। उसके साथ क्या हुआ, अगली जो कैंडल बनी वो बुलिश भी बनी, बड़ी भी बनी। किससे बड़ी बनी, पिछली कैंडल से बड़ी बनी। तो ये छोटी कैंडल है, ये देखिए उसने उसकी बॉडी को, वेक को घेर लिया, और मार्केट देखिए यहां से अप चली गई। गॉट इट? तो इस तरीके से ये आपने बुलिश कैंडल जो है वो बुलिश इंगल्फिंग देखी। ये देखिए लॉन्ग लेग डोजी, यहां से मार्केट, ये देखिए एक छोटा सा ट्रेंड था सेल का, स्पोर्ट भी थी, मार्केट यहां से देखिए ऊपर चली गई, ये बुलिश हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी।
ओके, ये देखिए पिन बार, ये मार्केट ऊपर चली गई। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग, यहां से मार्केट ऊपर चली गई और है भी सपोर्ट लेवल। ये देखिए सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे ये गिरी, ये देखिए मार्केट गिरी, गिरते ही उसने एक एविडेंस दिया, बुलिश इंगल्फिंग दी और ट्रेंड को ऐसे करके ऊपर ले गई। ओके, ये बुलिश इंगल्फिंग, ये पिन बार है, डोजी है, दोनों लॉन्ग लेग डोजी। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग, पिछले पूरे ट्रेंड को एक कैंडल ने घेर लिया। ओके, ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग, ये आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है। ठीक है, ये देखिए आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल मिल रही है, स्पिनिंग टॉप। ये देखिए माइनर सा एक छोटा सा ट्रेंड है और ये मार्केट ऊपर चली गई, स्पिनिंग टॉप है ये वाला। गॉट इट। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आज के सेशन को आपने इंजॉय किया होगा। तो मैं आपसे बात करता चलूं, आज का जो सेशन हमने देखा, इस सेशन के अंदर हमने देखा बुलिश बाय और अप ट्रेंड के अंदर अगर कैंडल स्पोर्ट के ऊपर बने, याद रखिएगा स्पोर्ट पे बने तो वैलिड है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हैमर बने, पिन बार बने, इन्वर्टेड हैमर बने, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्पिनिंग टॉप बन गई और या बुलिश इंगल्फिंग बन गई, तो आपने क्या करना है, वहां पर कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपने स्पोर्ट पर बाय करना है। तो आज हमने बुलिश कैंडल को पढ़ा कि स्पोर्ट के ऊपर डोजी बन जाए या ये चार कैंडल्स में से कोई एक कैंडल बन जाए, तो इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए हमने वहां से बाय की एक एंट्री लेनी है अपने अकाउंट के मुताबिक, और जो एविडेंस कैंडल है इसकी विक के नीचे तगड़ा करके स्टॉप लॉस लगाना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में टीपी लेके बाहर हो जाना है। गॉट इट द पॉइंट। तो आज हमने बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ा, कल हम इंशाल्लाह ताला बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रोजेक्ट गो सेल्फ मेड पाकिस्तान के साथ अटैच होके लर्निंग प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि वो लोग जो इस वक्त उन लोगों से जो पैसा लेते हैं, सिग्नल्स देते हैं और कहते हैं कि जनाब अब हमें पैसा देते जाए, हम आपको गाइड करेंगे, उनके खिलाफ हमें एक जिहाद करना है, फाइनेंशियल जिहाद करना है, फाइनेंशियली लोगों को एजुकेट करना है ताकि लोग खुद हुनरमंद बने। मैं ये भी तो कर सकता, मुझे पैसे दे मैं आपको सिखाऊं, नो। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आ जाएं, मैदान में आ जाएं, पढ़ें, सुने, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, फॉलो करें, डेमो पे आ जाएं। उसके बाद अपनी मर्जी से अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, हम आपको फिर भी एजुकेट करेंगे। हमारे माशाल्लाह जो एनालाइज चार्ट पैटर्न्स के ग्रुप हैं, उसके अंदर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।